जरूरी है। भारत की तरफ से अब एक प्रोवोकेटिव रवैया रखा जा रहा है जिसके अंदर वो ना सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी मैली निगाह से देखना शुरू कर गया। आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बाद से ही इस तरह की आवाज़ें उनकी पब्लिक की तरफ से बुलंद होना स्टार्ट हो गई थी जो कंप्लीट एक्सट्रीमिज्म के माइंडसेट को लिए हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो अभी रीसेंट पास्ट में इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले जो है हिंदुओं और हिंदुस्तान, हिंदुओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को अलग अलग कीजिए, क्योंकि हिंदुओं की बड़ी तादाद है, 1 बिलियन के करीब हैं। ये सारे के सारे फस्ताई नहीं हैं, ये सारे के सारे आरएसएस के मानने वाले नहीं हैं, उसके पीछे चलने वाले नहीं हैं। ये जो कुछ वहशी पागल इंतहा पसंद लोग हैं, इन्होंने अपने आप को जो है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मुसल्लत कर लिया है। 2-4 दिन पहले जो है इनके जो आर्मी चीफ और उसके इंटेलिजेंस चीफ और उसके इनके जो सियासी बॉसेस हैं, ये सारे के सारे मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंक्लूडेड। तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि जो नई तंजीमें वहाँ बन रही हैं मखबूजा जम्मू और कश्मीर में मज़ाहमत के लिए, वो पाकिस्तान बनवा रहा है। आज़ाद कश्मीर में हमने लॉन्च पैड्स बनाए हुए हैं, हम यहाँ से दहशतगर्द भेजेंगे। और फिर ये कह रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो हम जंगबंदी लाइन के उस पार भेज रहे हैं, यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके उस पार भेज रहे हैं। इस किस्म के मज़हब का खेज़ भी इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन ये वाज़े हो रहा है, जैसे फिर उन्होंने जो है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है उसको मौसमी नशियात में शामिल कर लिया, ये तासुर देने के लिए कि ये इलाक़े हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। हिंदुस्तान तो मैं इसमें ये मुकम्मल कर लूँ तो उसमें इस वक्त 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 2, वो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दरपर्दा जंग जिसे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं उसकी रफ्तार को तेज़ तर कर रहे हैं। तीसरा ये है कि वो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए उन्होंने एक हिकमत अमली वज़ह की है जिसमें लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, और उसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर जो है। और फिर यह है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी महफूज नहीं है। बार बार वो धमकी दे चुका है कि वो हमला भी कर सकता है किसी किस्म का, यानी कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान में किसी किस्म की कोई नरमदिली नहीं आई। प्रेसिडेंट साहब, ये जो वेदर फोरकास्ट की बात है, भारत ने एक शरपसंदी वाले अनासर तो मौजूद है, हमेशा से मौजूद रहा है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान के यहाँ की साइड पर LOC के इस पार आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वेदर फोरकास्ट अपने चैनल्स पर नशर करना शुरू कर दी है। क्या भारत ये पैगाम देना चाह रहा है कि जल्द ही हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप इसको सिर्फ शरपसंदी के तौर पर ही लेते हैं? शरपसंदी नहीं है, ये उनके एक मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने ये ऐलानात जो है 31 अक्टूबर 2019 को किए थे। उन्होंने ये किया कि उन्होंने नए जाली नक्शे जारी किए थे और उन्होंने ये जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर को हिंदुस्तान की रियासत का हिस्सा दिखा दिया था। आखिरी सवाल, भारत ने जिस तरीके से 5 अगस्त की कार्रवाई की और उसके बाद इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दे। क्या ये सही होगा या ये कश्मीर कॉज को हार्म करेगा? देखिए, इसमें कश्मीरियों की राय शामिल करना बहुत ज़रूरी है। वो आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के और उसके बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर के। कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो उसकी भी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक तरफ तो वो इंडिया को खुश करने के लिए आप करतारपुर कॉरिडोर खोलते हैं, जिस वक्त आपने इंडिया के साथ यू हैव टू बी फर्म विद इंडिया, यू हैव टू बी टफ विद इंडिया, और वहाँ पे आप उसको अपील करने की कोशिश करते हैं। फिर आप आके असेंबली में आप इंडिया के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। ठीक है, आप देखें ओवरऑल गवर्नमेंट के रडार से भी कश्मीर आउट है। ठीक है, जो हमारा मीडिया है उसके रडार से भी कश्मीर आउट है। ठीक है, उसकी क्या भी वजूहत है, लेकिन आपको जो मुझे नेशनल जो डिबेट और डिस्कोर्स है उसमें थोड़ा सा पीछे हो गया है, तो हमें इस चीज को जिंदा रखना है। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका को जो तशवीश हुई उसमें वाकई रियल तशवीश आपको कितनी नजर आ रही है? दूसरा, यूरोपियन जो पार्लियामेंट कह रही है मोदी सरकार के हवाले से, अब क्या वाकई यूरोपियन पार्लियामेंट को किरदार भी अदा करेगी या ज़बानी कलाम? देखिए राना साहब, हम दूसरे लोगों से इतनी ज़्यादा तवक्को अखलाकी तौर पे नहीं रख सकते। हमारा मसला है कश्मीर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका मसला है।
ठीक है, आप ये नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते कि जी अमेरिका कुछ कर दे, वो ग्लोबल पावर है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। वो इंडिया को, अमेरिका हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, इंडिया को एक हद से आगे वो ज़्यादा एंटागोनाइज नहीं कर सकते, उसको डिस्प्लीज नहीं कर सकते। उनके अपने इंडिया में इंटरेस्ट हैं, जियो पोलिटिकल और इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट हैं उसके इंडिया के साथ। हमसे ज़्यादा उसके साथ उनके वाबस्ता हैं उसके इंटरेस्ट। हम क्यों उनकी तरफ देखते हैं कि वो कुछ, जब हम खुद ही नहीं कर रहे, हमारी कोई पॉलिसी, हमें कश्मीर के ऊपर कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही अपनी, हमारी नेशनल लेवल पे। एक जाके हम कॉरिडोर खोलते हैं, उनको खुश करने के लिए बातें करते हैं, हम मोदी को दुआएं करते हैं कि मोदी जीत जाए, इमरान खान का क्या उसका वो था, और दूसरी तरफ हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप खुद जब कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करें आपके लिए? वक्त की किल्लत के पास मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आज जो हमारी अनिका जी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है दोस्तों। इंटरव्यू शायद पीओके का कोई आदमी है, ये मैं तो खैर जानता नहीं हूँ कौन है, बेवकूफ़ सही है, ज़्यादा अच्छा लगा नहीं मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं कुछ होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर। दोस्तों एक चीज़, इसका इंटरव्यू लिया, खैर बेवकूफ़ आदमी है ये बिल्कुल, इसमें दिमाग नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब इससे इसने पूछा कि क्या ख्याल है आपका इंडिया के बारे में, वो कह रहा है मैडम, अगर आप ये सोचती हैं कि इंडिया हवा में बातें कर रहा है गिलगित बाल्टिस्तान को लेने की, तो आप गलत सोच रही हैं। आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, और सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये आरएसएस का एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है। भाई मैं तुझे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये आरएसएस का भी एजेंडा नहीं है, ये बीजेपी का भी एजेंडा नहीं है, ये देश का एजेंडा है, ठीक है। भारत पीओके को लेगा, गिलगित बाल्टिस्तान को लेगा, और तू तो क्या, तेरी 7 पुश्तें उसे नहीं रोक सकती। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान की 7 पुश्तें उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती, ये बता दिया है, ठीक है। अगर तुम ये सोच के बैठे हो ना कि हवाई में बातें कर रही हैं, ये मौसम दिखाया जा रहा है, अगर इंडिया ने ये कहा है ना कि खाली करके निकल लो, सही टाइम है, तो निकल जाओ। खैर, जब इससे पूछा कि जो ये मौसम का हाल दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, तो उसने कह दिया भाई रणनीति का तो देखा जाएगा, ये इंडिया पहले ही कह चुका है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इसके लिए, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए, इनको तैयार करने की ज़रूरत है, अपनी तैयारी पूरी करो, इंडिया कभी भी आ सकता है, इस बात का याद रखना, ध्यान रखना मेरी इस बात को, ठीक है। और जो ये पीओके गिलगित बाल्टिस्तान और जो एरिया है ना, ये सारे का सारा बिलोंग्स टू इंडिया है, ये इंडिया का एरिया है जिस पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। और ये जो अपने ये मुलाजिम बैठाए हुए हैं ना, जो ये इंटरव्यू दे रहा है, ये पाकिस्तान का ही कोई मुलाजिम होगा वैसे तो, ये लोग नहीं रोक सकते, ये तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया को नहीं रोक सकती है। दूसरे वीडियो में अगर बात करें दोस्तों, तो वो कहता है कि इंडिया को लेके जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और फिर वो कहता है कि एक टाइम जब इमरान खान ने ही तो दुआ की थी कि मोदी अच्छा आदमी है, इसको दोबारा जीत के आना चाहिए, अब वो आ गया, तो भाई क्या कर सकते हैं। इमरान खान ने यार दुआ की थी, तो भारत के लोगों ने सुन ली उसकी, मोदी को दोबारा बना दिया। बताओ, अब तो तुम्हें खुश होने की ज़रूरत है, तुम यहाँ ढिंढोरा पीटते रहे हो कि मोदी जीत क्यों गया, अब हैं, अब तुम दुनिया से ये कह रहे हो कि हमें मोदी से बचा लो। भाई तुम्हारी तो रिक्वेस्ट थी यार, तुम्हारी दिली इच्छा थी कि मोदी को दोबारा आना चाहिए जीत के, मोदी दोबारा जीत के आ गया, अब तुम्हें टेंशन हो रही है, तो मेरे भाई टेंशन ना लो। टेंशन का इलाज मैं बता देता हूँ, पीओके गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो और निकल लो, सबसे बढ़िया इलाज है, इतनी बढ़िया शांति मिलेगी ना तुम लोगों को, कोई उसके बाद कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आसान सा रास्ता बता दिया है शांति का, निकल लो, ठीक है भाई, इससे बढ़िया इलाज कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।